दोस्तों, जैसे जैसे नए हथियारों का विकास किया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही भारत के लिए खतरे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे हालात में भारत के पास ऐसी तकनीकों का होना काफी ज्यादा जरूरी है जिसके दम पर हम खुद को मॉडर्न वेपन चैलेंजेस जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल, नेवल वॉरशिप और फाइटर जेट्स का सामना कर सके। इस तरीके के खतरों से निपटने के लिए भारत ने कई तकनीकों का विकास किया है, जैसे की एयर डिफेंस सिस्टम। यहाँ तक की भारत लेजर वेपन के क्षेत्र में भी काफी तेजी से काम कर रहा है। लेकिन इन सभी हथियारों और सुरक्षा प्रणालियों की अपनी कुछ सीमाएं हैं, जो की इन्हें एक उन्नत सिस्टम नहीं बनाती। लेकिन अब भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई है। दरअसल भारत ने एक ऐसे हथियार को सफलतापूर्वक विकसित करके स्थापित कर दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल दोस्तों, भारत की ARDE ने 10 मेगा जूल की क्षमता वाले एक रेलगन को सफलतापूर्वक अपने पुणे फैसिलिटी में स्थापित कर दिया है, जो कि एक बेहद ही ज्यादा सक्षम है और अब इसकी टेस्टिंग शुरू की जाएगी। ये रेलगन इतना ज्यादा सक्षम है कि 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक के प्रोजेक्टाइल को हाइपरसोनिक रफ्तार के साथ दुश्मन की तरफ फेंकने में सक्षम है। ये रेलगन के क्षेत्र में भारत के द्वारा हासिल की गई अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों, केवल इस 10 मेगा जूल की रेलगन का इस्तेमाल करके ही भारत लगभग हर खतरे का सामना कर सकता है। ये रेलगन बैलिस्टिक मिसाइल, UAV, वॉरशिप और यहाँ तक की फाइटर जेट्स के खिलाफ एक काफी अच्छा हथियार साबित होगा। रेलगन किसी भी मौजूदा आम हथियारों के मुकाबले काफी ज्यादा इफेक्टिव है। साथ ही इनकी पावर भी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि रेलगन के लिए किसी भी तरह के बारूद या फिर एक्सप्लोसिव सेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये केवल मेटल राउंड्स का इस्तेमाल करता है, इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और काफी एक्यूरेट भी है। भविष्य में रेलगन एक ऐसा हथियार होने वाला है जिसे कि एक डिफेंस सिस्टम की तरह तो इस्तेमाल किया ही जाएगा, साथ ही इसका इस्तेमाल दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए भी किया जाने वाला है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत केवल 10 मेगा जूल की शक्ति वाले रेलगन तक ही नहीं रुकने वाला, बल्कि इस रेलगन के सफल परीक्षण के बाद भारत भविष्य में इससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर यानी कि 10 मेगा जूल की क्षमता वाले रेलगन भी बनाएगा, जो कि मौजूदा रेलगन के मुकाबले 18 गुना ज्यादा शक्तिशाली प्रोजेक्टाइल हाइपरसोनिक रफ्तार से लॉन्च करने में सक्षम होगा। यानी कि ये रेलगन लगभग 18 किलोग्राम का प्रोजेक्टाइल लॉन्च करने में सक्षम होगा। भविष्य में भारत जिस तरह से रेलगन तकनीक का विकास करने वाला है, वह भविष्य में सबसे ज्यादा एडवांस और शक्तिशाली होंगे। वहीं पर न कि केवल वह 155 mm के प्रोजेक्टाइल को दागने में सक्षम होंगे, बल्कि उनकी रेंज भी काफी ज्यादा अच्छी होगी। मौजूदा जानकारी के हिसाब से भारत के द्वारा भविष्य में बनाए जाने वाले रेलगन एक ज्यादा भारी प्रोजेक्टाइल को हाइपरसोनिक रफ्तार से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तक भी लॉन्च करने में सक्षम होंगे, जो कि भारतीय रेलगन को विश्व में सबसे शक्तिशाली और खतरनाक हथियार बना देंगे। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले भविष्य के इस हथियार के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दरअसल दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके ऐसे हालात में जब भारत ने चीन को IAEA में ब्लॉक करके ऑस्ट्रेलिया के न्यूक्लियर सबमरीन डील को बचाया और ओकस संगठन पर प्रतिबंध लगाने से रोकने के लिए भी काफी मदद की है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ खुलकर एक दूसरे के साथ आ रहे हैं और अपनी सैन्य साझेदारी को भी लगातार काफी तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का द्विपक्षीय व्यापार बिलियंस ऑफ डॉलर का है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक ट्रेड पैक्ट भी साइन कर लिया है, जिसके तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया का व्यापार अगले 5 सालों में 45 अरब डॉलर से भी ज्यादा का हो जाएगा। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ऐसे हालातों में जब ऑस्ट्रेलिया को चीन की तरफ से लगातार आक्रामक रवैया और अपनी संप्रभुता के लिए खतरे का सामना करना पड़ रहा है, भारत के विदेश मंत्री का दौरा काफी अहम होने वाला है, क्योंकि इससे न कि केवल भारत चीन को ये दिखाना चाहता है कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़े हैं, बल्कि भारत पश्चिमी देशों और ऑस्ट्रेलिया को भी इस बात का एहसास कराना चाहता है कि जरूरत पड़ने पर भारत हर तरह से तैयार है और चीन के खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। चीन को काउंटर करने के लिए केवल भारत ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन की नौसेना विश्व की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है, जिसके पास बड़ी संख्या में युद्धपोत और सबमरीन मौजूद है। लेकिन अगर भारत और अमेरिका को चीन का सामना करना है तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश भी इसमें एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध भी काफी मजबूत कर रहा है। दोनों देश क्वाड संगठन के तहत भी अपनी साझेदारी बढ़ा रहे हैं। साथ ही कई अलग अलग तरह के मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइज में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया एक साथ भाग ले रहे हैं, जो कि इस बात को साबित करता है कि दोनों देश न कि केवल कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर बल्कि सैन्य स्तर पर भी काफी क्लोज कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर का ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को एक नए स्तर तक मजबूत करने में मदद करेगा। साथ ही इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन पर भी कूटनीतिक दबाव बनेगा, जिससे चीन को काउंटर करने में मदद मिलेगी और भारत ऑस्ट्रेलिया आगे की रणनीति पर मिलकर काम कर सकते हैं। इसी तरह से न्यूजीलैंड भी भारत के लिए काफी ज्यादा अहम होने वाला है। इस दौरे से रिलेटेड कोई भी खबर निकल कर सामने आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।